इसराइल ईरान जंग रुकवाने के लिए आलमी सिफारती कोशिशें तेज। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास। जिनेवा में ईरान के वज़ीर ख़ारजा से जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा के मुज़ाकरात। इस्लामी ताउन तंजीम के वज़ीर ख़ारजा की बैठक कल इस्तंबुल में लगेगी। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल से खिताब में सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने खबरदार किया कि ईरान इसराइल तनाज़ा मज़ीद बढ़ा तो फिर किसी के कंट्रोल में नहीं रहेगा। आलमी अमन तबाही के दहाने पर है, दोनों मुल्क फौरी जंग बंदी करें। चीन का दोनों मुल्कों से जंग बंदी का मुतालबा। रूस का अक़वाम मुत्तहिदा पर जंग बंदी के लिए किरदार अदा करने पर जोर। अमरीकी मंदूब ने मशरिक़ वस्ता में कशीदगी का जिम्मेदार ईरान को ठहरा दिया। पाकिस्तान ने कहा कि इसराइल और ईरान तनाज़े का पुरअमन हल चाहते हैं। इसराइली जारहियत के खिलाफ अपने ईरानी भाइयों के साथ खड़े हैं। इसराइल के गैर जिम्मेदाराना इक़दाम से खत्ते के अमन को खतरा है। जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा की जिनेवा में ईरानी हमअंसब अब्बास इराक़ची से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जर्मनी के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि खुशी है कि हमने अपने ईरानी साथियों के साथ संजीदा बातचीत की। यूरोपियन ख़ारजा पॉलिसी चीफ ने कहा कि तेहरान के साथ बातचीत जारी रखने की ज़रूरत है। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ईरान के साथ बातचीत को जारी रखने की ख्वाहिशमंद है। हम ईरान पर जोर देते हैं कि वो अमरीका के साथ अपनी बातचीत जारी रखे। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, हम समझते हैं कि इस सिफारती इक़दाम से मुज़ाकरात की राह हमवार होनी चाहिए। मुज़ाकरात से पहले बयान में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा था कि मुज़ाकरात में ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर बात नहीं करेंगे, सिर्फ जौहरी और इलाकाई अमूर पर बात होगी। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ काउंसिल से खिताब में ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, 15 जून को अमरीका से मिलना था ताकि जौहरी प्रोग्राम पर मुआहदा तय किया जा सके। इसराइल का हमला सिफारतकारी के साथ गद्दारी थी। दूसरी जानिब OIC के वज़ीर ख़ारजा के इजलास में शिरकत के लिए वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार इस्तंबुल पहुँच गए। ईरान इसराइल तनाज़े के हल के लिए पाकिस्तान कोई भी किरदार अदा करने के लिए तैयार है। मामला मुज़ाकरात और सिफारतकारी से हल किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से फ़ोन पर बातचीत। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, पाकिस्तान के ईरान से बेहतरीन ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान ईरान के साथ जारी अमन कोशिशों में अपना किरदार जारी रखे। वज़ीर आज़म ने कहा कि वो भारत के साथ तमाम तस्फ़िया तलब मामलात पर बातचीत के लिए तैयार हैं, जिनमें मसला कश्मीर, सिंध, ताज़ मुआहदा, तिजारत और इंसदाद दहशतगर्दी के मामलात शामिल हैं। वज़ीर आज़म ने BLA और TTP समेत तमाम शिद्दत पसंद गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने का अज़्म दोहराया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अमरीका इलाकाई और आलमी अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान से करीबी ताउन जारी रखेगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि ट्रंप के पाकिस्तान से मुतालिक मस्बत बयानात जनूबी एशिया में अमन के लिए हौसला अफजा है। शहबाज शरीफ ने फील्ड मार्शल नासिर मुनीर की सदर ट्रंप से मुलाकात को मुस्बत करार दिया। वज़ीर आज़म ने अमरीकी सदर ट्रंप और वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो को पाकिस्तान के दौरे की दावत दी और सदर ट्रंप से जल्द मिलने की ख्वाहिश का भी इजहार किया। अमरीकी सदर ईरान के खिलाफ जंग में शामिल होने या ना होने का फैसला आइंदा 2 हफ्तों में करेंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने अमरीकी सदर का पैगाम बताते हुए कहा कि मुस्तकबिल करीब में बातचीत होती है तो मुज़ाकरात के बड़े मौके मौजूद हैं। ईरान पर हमले के लिए कांग्रेस से मंजूरी लेने के सवाल का जवाब देने से गुरेज। एवार्ड याफ्ता अमरीकी सहाफ़ी समीर हर्ष का दावा है कि ट्रंप इंतज़ामिया ने ईरान के खिलाफ हमलों में अमरीकी शिरकत की मंजूरी दे दी है। रूसी मीडिया के मुताबिक समीर हर्ष का कहना है कि व्हाइट हाउस ने ईरान पर पूरी तरह बमबारी की मंजूरी दे दी है। ईरान में अमेरिका के टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों का मुमकिन इस्तेमाल तबाह कौन अमल होगा। मशरिक़ वस्ता अदम इस्तेहकाम और जंग की खाई में गिर रहा है। खित्ते की सूरत हाल ख़तरनाक है, इस पर तशवीश है। क्रेमलिन ने खबरदार कर दिया है। एक बयान में तर्जुमान का कहना है कि सदर पुतिन सॉलिसी के लिए तैयार हैं। ये कहना मुश्किल है कि उनकी पेशकश कबूल की जाएगी या नहीं। ईरान, इसराइल और अमेरिका से राबते जारी हैं। आलमी बेयकीनी की मौजूदा हालात में ये पेशगोई करना भी मुश्किल है कि अगले हफ्ते क्या होगा। तर्जुमान क्रेमलिन ने कहा कि आयतुल्लाह ख़ामनाई के कत्ल या ईरान में हुकूमत की तब्दीली नाकाबिल तसव्वुर है और ये हर किसी के लिए नाकाबिल कबूल होनी चाहिए। गुज़श्ता रोज़ चीनी सदर शी जिनपिंग और रूसी सदर पुतिन की टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई थी, जिसके बाद चीनी सदर ने फौरी जंगबंदी और मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार करने का मुतालबा किया था।
इसराइल के जनूबी इलाकों पर ईरान के मिसाइल हमले से कई मकामात पर आग लग गई। धमाके के मकाम पर गहरा गड्ढा पड़ गया। ईरानी मिसाइल हमलों में शदीद तबाही के मनाजिर सामने आने लगे। ईरानी मीडिया के मुताबिक देमूना में इसराइल के एटमी रिएक्टर पर मिसाइल दागे गए। ईरान के सरकारी मीडिया का कहना है कि सुप्रीम लीडर के आला मुशीर अली शमखानी की हालत अब मुस्तहकम है। अली शमखानी इसराइली हमले में शदीद जख्मी हुए थे। ईरान का इसराइल के जनूबी शहर बीरुस्तबा पर मिसाइलों से हमला। कई इमारतों और आसपास के मकानों को शदीद नुकसान पहुंचा। धमाके के मकाम पर गहरा गड्ढा पड़ गया। गाड़ियों को आग लग गई। 7 इसराइली जख्मी। ईरानी मिसाइल हमलों से मरकजी रेलवे स्टेशन को भी नुकसान आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक मिसाइल हमलों में बीरुस्तबा के टेक्नोलॉजी पार्क को निशाना बनाया गया, जहाँ इसराइली फौज का साइबर सिक्योरिटी हब है। ईरान का दमूना में इसराइल के एटमी रिएक्टर पर भी मिसाइल हमला। ईरानी हमलों से 8000 इसराइली मुतासर, सैकड़ों बेघर हो गए। इसराइली टैक्स कंपनसेशन फंड के मुताबिक प्रॉपर्टी और कारों समेत 30,000 असासों के क्लेम्स मौसूल हुए हैं। डेनमार्क की शिपिंग कंपनी का इसराइल के हैफा पोर्ट पर जहाज़ों की आमदरफ्ती आर्जी तौर पर मुअत्तल करने का ऐलान। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा कि सेहूनी दुश्मन को सज़ा देने का अमल जारी है। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि ईरान ने हमेशा अमन की कोशिश की है। अब मुसल्लत करदा जंग के खात्मे का वाहिद हल दुश्मन की जारहियत को गैर मशरूत तौर पर रोकना है। ईरान पर जारी इसराइली हमलों के बावजूद तेहरान समेत मुख्तलिफ शहरों में नमाज जुमा के बड़े इज्तिमा। तेहरान में नमाज जुमा में सैकड़ों अफराद की शिरकत। ईरानी अवाम रहबर आला आयतुल्लाह खामनाई की तस्वीर और ईरानी परचम लिए जुमे के इज्तिमात में आए। तेहरान में नमाज जुमा के बाद इसराइल के खिलाफ मुजाहरा। ख़वातीन की बड़ी तादाद भी शरीक। मुजाहरीन ने ईरान और हिज़्बुल्लाह के झंडे उठा रखे थे। ईरानी रहनुमाओं के हक़ में नारे। मुख्तलिफ शहरों में इसराइल के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे किए गए। इराक़, लबनान और यमन में भी नमाज जुमा के इज्तिमात के बाद एहतजाज किया गया। अमेरिका ने ईरान के 20 इदारों पर इंसदाद दहशतगर्दी से मुतालिक नई पाबंदियाँ आयद कर दी। 5 अफराद और 3 बहरी जहाज़ों पर भी पाबंदियाँ लगा दी गईं। पाबंदी के शिकार अफराद में पासदाराना इनकलाब के लोग भी शामिल हैं। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन का जर्मन चांसलर को टेलीफोन। कहा कि ईरान इसराइल जंग के खित्ते और यूरोप पर महाजरीन से मुतालिक ख़तरनाक असरात हो सकते हैं। जंग जौहरी अखराज के इम्कानात के लिहाज से नुकसानदेह साबित हो सकती है। फ्रांस के सदर मैक्रोन ने कहा कि ईरान इसराइल जंग में तवानाई और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले हर सूरत बंद होने चाहिए। कोई भी तनाज़ा शहरी जौहरी तनसीबात और आम आबादी पर हमलों का जवाज़ नहीं बन सकता। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के इजलास से खिताब करते हुए बैनुल अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी के सरबराह राफेल ग्रोसी ने कहा है कि इसराइली हमलों के बाद ईरान की जौहरी तनसीबात का बगौर जायज़ा लिया जा रहा है। इसराइल ने ईरान के नातंज रिएक्टर में बिजली घर को निशाना बनाया। नातंज से ताबकारी के कोई शवाहिद नहीं मिले। नातंज एटमी प्लांट में ताबकारी की सतह में कोई तब्दीली नहीं आई। इस्फहान की जौहरी तनसीबात में ताबकारी की सतह बढ़ने की इत्तला नहीं मिली। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के इजलास में पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान इसराइल की बिला जवाज़ और गैर कानूनी जारहियत की शदीद मजम्मत करता है। हम ईरानी अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हैं। पुरअमन मकासद के लिए बनाई गई जौहरी तनसीबात पर हमले इंतहाई तशवीशनाक है। मौजूदा बहरान ने खित्ते के पहले से कशीदा सूरत हाल को मज़ीद बिगाड़ दिया है। ये सूरत हाल गाज़ा पर इसराइल के बेरहमाना हमले की वजह से पैदा हुई। सलामती काउंसिल जंगबंदी के लिए अपना किरदार अदा करे। इसराइल के गैर कानूनी हमले तब हुए जब ईरान के जौहरी मसले पर सिफारती कोशिशें उरूज पर थीं। हम अमेरिका की जानिब से मुज़ाकरात के दरवाजे खुले रखने की ख्वाहिश का और E3 और ईरान के दरमियान मुकालमे का खैर मकदम करते हैं। उम्मीद है ये सिफारती कोशिशें कामयाब होंगी। बिलावल भुट्टो जरदारी अमेरिका और यूरोप के दौरे के बाद वतन वापस पहुंच गए। एयरपोर्ट ओल्ड टर्मिनल कराची में पीपल्स पार्टी के रहनुमा और कारकुनों ने इस्तकबाल किया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने खिताब करते हुए कहा कि जंग हारने के बाद भारत की कोशिश थी कि सिफारती मुहाज पर पाकिस्तान को हराए। भारत सिफारती सतह पर भी नाकाम रहा और पाकिस्तान ने ये जंग भी जीती। अब अमेरिका के सदर भी कहते हैं कि मसला कश्मीर के हल के लिए बातचीत करवाने पर तैयार हैं।
पूरी दुनिया मान रही है कि पाकिस्तानी दहशतगर्द नहीं बल्कि दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहे हैं। पाकिस्तान का मुकदमा अक़वाम मुत्तहिदा में लड़ा, भारत को सिंताज़ मुआहदा मानना पड़ेगा। भारत आलमी कानून और सिंताज़ मुआहदा माने या माने, पाकिस्तान एक और जंग लड़ेगा। भारत को लगा कि हमारे शहरियों को मारेगा और सिंताज़ मुआहदा मुअत्तल करेगा तो हम बानी पीटीआई की तरह खामोश रहेंगे। जब मोदी ने हमारे सिंधु पर हमला किया तो ये सियासी यतीम कहाँ गायब थे? इनके पीछे हमेशा भारत का पैसा रहा है। 4 साल बाद इलेक्शन में इन सियासी यतीमों को फिर इबरतनाक शिकस्त देंगे। पाकिस्तान ने फ्रांस को हरा दिया। नेशंस कप हॉकी के फाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल में फ्रांस को पेनल्टी शूटआउट पर शिकस्त दी। पाकिस्तान टीम ने 2 गोल के खसारे में जाने के बाद कम बैक किया। मैच मुकर्रर वक्त में 3-3 गोल से बराबर रहा। मैच का फैसला पेनल्टी शूटआउट पर हुआ जिसमें पाकिस्तान ने 3 गोल बनाए। फ्रांस की टीम 2 गोल कर सकी। फाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला कल न्यूजीलैंड से होगा। सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हॉकी टीम को मुबारकबाद। साबिक कप्तान ओलंपियन अख्तर रसूल का कहना है कि इस टीम में ऊपर जाने की सलाहियत है। उम्मीद है टीम फाइनल भी जीतेगी। ओलंपियन समीउल्लाह कहते हैं कि सेमीफाइनल में टीम शुरू ही से अच्छा खेली। गोलकीपर मुनीबुर रहमान और कप्तान इमाद भट्ट का खेल शानदार रहा।